ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। साँझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं, वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञात ना हो, उन सब का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म
पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान किया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गायें, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध के लिए जब ब्राह्मण को भोज कराएं तो उसे अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी समर्थ या इच्छानुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं जो उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरी, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितृ घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है, इसी से पितृ ऋण भी चुकता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अवश्य ही शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गायें, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफ़ी निकट हैं, इनसे पितरों को भोजन मिलता है। पितृपक्ष में कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके द्वारा कदापि नहीं होने चाहिए। श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है, इसलिए रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य भी वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि श्राद्ध ना किया जाए तो पितृ गृहस्थ को दारुण शाप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अगर पितृ नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, घर में अशांति फैलती है और व्यापार व गृहस्थी में भी हानि झेलनी पड़ती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गायें, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गायें, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, देवता आकाश तत्व का प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती हैं। कई ऐसे पितृ भी होते हैं
जिनके पुत्र संतान नहीं होती या फिर जो संतानहीन होते हैं, ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताऊ के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्रदान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितृ की आत्मा को मोक्ष मिलता है। आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ती हैं। श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए, यानी दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्य पाता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।